दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम डिस्कस करेंगे पहले ग्लोबल ऑयल प्राइसेस क्या है, सीआईएफ रेट्स क्या आ रहे हैं, स्पॉट प्राइसेस क्या है, कंज्यूमर पैक्स की कॉस्ट क्या है, इंपोर्ट कॉस्ट की पैरिटी क्या आ रही है इंडिया में, और हमारा मार्केट फ्यूचर क्या ओपिनियन है उसमें। अब बात करते हैं कि केएलसी की। तो केएलसी जो है कल नियर अबाउट 10 पॉइंट प्लस बंद हुई थी, जो 3:30 बजे बंद हुई थी। कल सुबह जो है मार्केट काफ़ी एक बार अप लिए हुए चल रहा था, फिर शाम को जाते जाते थोड़ा डाउन हुआ। ऐसे ही सीबॉट भी कल प्लस था, फिर बाद में जाते जाते 1.14 माइनस हुआ है। आज केएलसी 80 पॉइंट के करीब माइनस चल रही है, और हमारा सीबॉट भी 50 पॉइंट के करीब माइनस चल रहा है। तो मार्केट में टोटल मंदी का माहौल दोबारा से चालू हो गया है, और हमारे जो आज सीबॉट के अंदर बेसिस पॉइंट हो रहा है 0.1630 का आ रहा है। अब बात करते हैं पीछे ओलिन सीपीओ में क्या कोटिंग आ रही है। 865 की जगह 850 सीपीओ में, 840 ओलिन में। डिगम सोया भी आज घटा के बोला गया 945, और सन ऑयल 890। सन ऑयल भी रेगुलर $10-20, कल भी $10 कम हुआ था, आज भी $10 कम हुआ है। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस क्या आ रहे हैं। तो मस्टर्ड हमारे यहाँ पे 102 काउंट करा जा रहा है, जो $102.80 था। 1.25 सोया में डाउन हुआ है, ₹1 के करीब आरबीडी में डाउन है, ₹1 सन ऑयल में, ₹1 कॉटन ऑयल में 83.5 बोला जा रहा है, राइस ब्रान 84.5, ग्राउंडनट 160, और मस्टर्ड सीड के अंदर भी ₹50 के करीब घटा के बोला जा रहा है। 5925 के कोड आ रहे हैं, जब आज 5825 के कोड हो रहे हैं। दिस इज़ 5825, कल 5875 था, आज 5825 का चल रहा है। ये थोड़ा सा जो है टाइपो मिस्टेक है, 5830 इसको कंसीडर करिएगा। अब बात करते हैं हमारी दिल्ली, यूपी, हरियाणा के अंदर क्या पोजीशन आ रही है। तो स्पॉट प्राइसेस हमारा 7980 के हिसाब से 15 किलो जीएसटी पेड का रेट हमारा 1444 आ रहा है। सोया रिफाइंड 1500 1529, और मस्टर्ड कच्ची घानी 1773 आ रहा है। ये दिल्ली, यूपी, हरियाणा के रेट हैं। लीटर, टीन, पाउच और बॉटल के रेट्स आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसके अंदर हमने ₹2 का मार्जिन लिया हुआ है, जो डिपो खर्चा और ऑनवर्ड फेट होता है। दिल्ली और ये अपने गुजरात के लिए आप 25, और राजस्थान के लिए ₹15 इन रेटों में 15 kg टिन के अंदर आप कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं पीछे से क्या इंपोर्ट पैरिटी आ रही है। जो आज हमारी कोटिंग हो रही है 850 की हो रही है, तो उसके हिसाब से ₹80.20 आता है। ये 3510 रिंगिट के हिसाब से कोड हो रहा है। और जो पोर्ट पे माल बिक रहा है 7980, वो 845 नियर अबाउट सेम ही आ गया है रेट हमारा पाम का। तो वो 3485 रिंगिट के हिसाब से काम हो रहा है, जबकि हमारा यहाँ पे 150 रिंगिट प्लस चल रहा है मार्केट। तो नियर अबाउट 100-150 रिंगिट जो स्पॉट के प्राइस हैं। ऐसा है, जो हमारा वायदा होता है वो हम दिसंबर का लेके चलते हैं, जबकि स्पॉट प्राइसेस हमारा नियर अबाउट 50-60 पॉइंट कम चल रहा है। और उससे जो हमारी केएलसी से जो हमारे ये प्राइसेस आते हैं वो नियर अबाउट 100 रिंगिट कम पे आते हैं। अब सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन हमारे को 945 कोट किया जा रहा है, तो उसके हिसाब से हमारी कॉस्टिंग आज 87.8 आ रही है, जबकि 85.2 बिक रहा है। तो उसमें भी ₹2.5 किलो का गैप रह गया है। और हमारे जो यहाँ पे बेसिस पॉइंट है 3785, आप जो है 655 में से माइनस करेंगे तो 16.30 माइनस करके ये कोटिंग आ रही है। तो आपको आई थिंक ये पीछे से क्या कोटिंग आ रही है, यहाँ की क्या कैलकुलेशन आ रही है, क्या स्पॉट प्राइसेस हैं, किस रेट पे हमारी पैरिटी आ रही है, सब आपको इस पॉइंट से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं फ्यूचर आउटलुक की। तो एक तो इंडोनेशिया, मलेशिया में मैंने आपको कल भी बताया था स्टॉक्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इंडिया में थोड़ी सी पाम की डिमांड है, कुछ प्लांट्स में माल ख़त्म जरूर हुआ है, लेकिन जैसे स्टॉक्स की फिगर आई है तो वहाँ पे हमारा जो जुलाई तक का इंडोनेशिया का जो डिटेल आई है, उसमें मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों जोड़ते हैं तो नियर अबाउट 41 लाख टन हमारे पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुई है इस साल लास्ट ईयर के मुकाबले, क्योंकि लास्ट ईयर वहाँ पे लेबर की भी प्रॉब्लम थी, प्लांट्स भी काफ़ी कम चल रहे थे, कोविड का भी प्रॉब्लम चल रही थी, और जो है कुछ प्लांट्स फ्रूट भी नहीं दे पा रहे थे, तो उसकी वजह से वहाँ पे प्रोडक्शन कम थी। इस साल हमारी लास्ट ईयर से 41 लाख टन प्रोडक्शन ज़्यादा है। क्रूड ऑयल भी काफ़ी कल 5 सेंट्स कम हो गया, जो 90 के करीब चल रहा था वो 85 के से भी बिलो आ गया है। मलेशिया का भी एक मैसेज आया है कि वो भी 10% अपना जो मैंडेट था उसके ऊपर काम कर रहा है अब, और सेक्टर में भी वो बायोडीजल के अंदर धीरे धीरे जा रहा है अपने देने के लिए। अराइवल और सोया इंडिया में रेगुलर बढ़ रही है, जैसे जैसे मौसम गर्म होता जा रहा है, और तो अपनी अराइवल सब मंडियों में ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है।
तो उसकी वजह से भी सोयाबीन पे प्रेशर बना हुआ है और सोयाबीन से सनफ्लावर का प्रेशर पीछे से बना हुआ है, क्योंकि हमारा रशिया और यूक्रेन काफ़ी ज़्यादा माल दे रहे हैं। जो हमारा 910 परसों कोड हो रहा था हमारा CIF में, आज 890 हो रहा है। तो उसकी पैरिटी मैं आपको बताना भूल गया, उसकी पैरिटी जो आ रही है हमारी, या 890 के हिसाब से हमारी 84 रुपये के करीब आएगी, क्योंकि $10 यहाँ पे टूट गया है। तो और यहाँ पे हमारा ऑलरेडी वो 85.5 बिक रहा है, तो उसके अंदर भी हमको ₹1.5 का मार्जिन चल रहा है। डिमांड ऑफ मस्टर्ड जो है अब हमारी 20 से 25 के बाद हमारी फेट होनी शुरू हो जाएगी। जैसे मैं आपको हमेशा बताता रहा कि दशहरा और दुर्गा पूजा पे हमारी डिमांड काफ़ी अच्छी रहती है, और जितने भी ब्रांडेड प्लांट्स हैं सब अपने कलकत्ता, उड़ीसा, बिहार, ये साइड में जो है काफ़ी, ईस्टर्न यूपी में काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। तो वो 20-25 तारीख के बाद थोड़ा सा डिमांड में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो भी मेन परचेजेज होनी है मस्टर्ड की वो हमारी 20-25 तारीख तक जो माल बन के डिस्पैच हो चुके होंगे, तो उसके बाद थोड़ी डिमांड कम हो सकती है। पाम ऑयल की जो है, पहले हम ये देख रहे थे कि डिस्पैरिटी पे ट्रेड हो रहा है कि 2-2, 3-3, 4-4 रुपये किलो नीचे बिक रहा था इंडिया के अंदर। अब हमारा जो है ट्रेड टोटल पैरिटी पे आ गया। हम पीछे से भी कोटिंग 850 में, यहाँ भी 845 में, ये 80 रुपये 20 पैसे पड़ रहा है 7980। तो पहले जो डिस्पैरिटी चल रही थी, कभी हमारे पीछे के रेट्स और थे और यहाँ के रेट्स अलग थे, तो वो धीरे धीरे अब हमारा पाम पैरिटी पे आ जाएगा, क्योंकि पुराने माल ख़त्म हो गए हैं, नया माल नीचे कम रेट का आ रहा है। तो जो नीचे रेट का आ रहा है उससे सस्ता नहीं बिकेगा। तो अब हमें डिस्पैरिटी जो बहुत ज़्यादा इसमें चल रही थी पाम ऑयल में, वो सब ख़त्म हो जाएगी। तो पाम ऑयल को हमको ट्रैक करना है KLC के पॉइंट ऑफ व्यू से। KLC घटेगी तो यहाँ पर भी इंडिया में रेट ऑटोमेटिकली घट जाते हैं। मलेशिया का स्टॉक्स की फिगर मैंने आपको 2-4 दिन पहले, 5 दिन पहले की वीडियो में बताया भी था कि वहाँ पे एक्सपोर्ट काफ़ी कम हुआ है और वहाँ पे 4-5 लाख टन के स्टॉक बढ़ जाएंगे। तो अभी जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 3-3.5 लाख टन वो बढ़ा के बोल रहे हैं। जो पिछले महीने हमने 21 लाख टन का कैरी फॉरवर्ड लेके गए थे, अब 24 प्लस का आ रहा है। और एक्चुअल रिपोर्ट जो है MPOBO की, जो मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड की है, वो हमको 10 तारीख को मिलेगी। तो लेकिन वहाँ पे जो अनऑफिशियल रिपोर्ट डिक्लेयर हुई है उसके हिसाब से वहाँ पे स्टॉक्स बढ़ गए हैं। हम रोज़ रिपोर्ट में यही बात कर रहे हैं कि मलेशिया में, इंडोनेशिया में स्टॉक बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से KLC पे प्रेशर हमारा रेगुलर देखा जा रहा है। अब जहाँ तक आज का मेरी ओपिनियन से, मैं KLC सीबॉट फिर डाउन क्या करें, तो आज का हमारा ये हेडिंग है कि दोनों, तो जो मैं पीछे 10 दिन से, 15 दिन से, 1 महीने से रेगुलर वही बात कर रहा हूँ कि अभी अपनी लिमिटेड ही परचेज़ करें। बाज़ार में हमें ट्रेड भी करना है, व्यापार भी करना है। तो जो भी माल मंदा सस्ता मिल रहा है उसे परचेज़ भी करना है और सेल भी करना है। तो एज ए ट्रेडिंग करें। अभी बुलिश ज़्यादा होके ज़्यादा स्टॉक्स की बाइंग ना करें, क्योंकि बाज़ार के अंदर जो पीछे से पैरिटी आ रही है वो ऑलरेडी वहाँ से जो रेट कोड हो रहे हैं वो 100-100, 150 KLC माइनस पे ही हो रहे हैं। अगर 100-150 KLC घट भी आती है तो भी बाज़ार में यहीं पर रेट आएंगे। तो उसके अंदर KLC को देखें और भैया अपना डिसीजन लें, शिकागो को देखें, अपना डिसीजन लें, लेकिन माल को थोड़ा सा कंट्रोल में करेंगे तो आपको नुकसान कम लगेगा। कोई अगर वहाँ के स्टॉक के प्रेशर की वजह से कोई ज़्यादा डाउन भी आता है तो आप उसमें नुकसान नहीं उठा पाएंगे। तो इसी चीज़ को कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करते हैं। और हो सकता है कि मेरे को 1-2 दिन के लिए बाहर ट्रैवल करना है, तो शायद मैं कल परसों वीडियो ना बनाऊं। तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े रहें। जो भी मार्केट अपडेट होगी, क्या रेट्स बढ़ रहे हैं, क्या पैरिटी आ रही है, कोई भी मेजर न्यूज़ है, वो मैं आपको कल 2 बजे सारी मार्केट रेट्स और स्पॉट रेट्स मैं आपको डाल दूँगा, तो आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, और जैसे ही मेरे मंडे को या ट्यूसडे को मैं आ जाता हूँ तो मैं फिर अपनी नई वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू।